is Agna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will start 7th chapter class +1 mathematics. 7th chapter है हमारा permutations and combinations. परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स. हमें कुछ वर्ड्स या कुछ डिजिट्स गिवन है तो उनको हम डिफरेंट वेज में अरेंज करें, अलग अलग आगे पीछे करके अरेंजमेंट करना हो तो हम परमुटेशन लगाते हैं. और अगर हमें दो चीजें दी हैं जैसे पैंट्स और कुछ शर्ट्स, उनके पेयर बनाने हैं, कितने पेयर बन सकते हैं अलग अलग डिफरेंट मेथड से, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब सबसे पहले हम इसमें करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. इफ वी हैव 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स, अगर आपके पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं एंड यू हैव टू पेयर दीज पैंट्स एंड शर्ट्स, पैंट के साथ शर्ट के पेयर बनाने हैं. अगर आपसे ये कहा जाए कि इनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो कि पैंट और शर्ट अलग अलग पेयर बने, तो क्या करोगे. जो 3 पैंट हैं इसको हम लिख सकते हैं P1, P2 और P3. तो पैंट्स को हम P1 भी ले सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं, तीसरी भी. अब शर्ट 2 है उनको हम लिख सकते हैं शर्ट S1 और S2. और फर्स्ट पैंट के साथ दोनों शर्ट्स आ सकती है, S1 भी आ सकती है, S2 भी आ सकती है. ऐसे ही सेकंड पैंट के साथ S1 भी आ सकती है, दूसरी शर्ट भी ला सकते हो. इसी तरह से तीसरी पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट भी ले सकते हो, सेकंड शर्ट भी ले सकते हो. तो फर्स्ट पैंट के साथ 2 बने, सेकंड पैंट के साथ भी 2 पेयर होंगे और थर्ड पैंट के साथ भी 2 पेयर होंगे. तो 2 पेयर यहाँ होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे. कितने होंगे? 6 पेयर्स. इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है. इफ एन इवेंट ए occurs, if an event A can occurs in n different ways, and an event B can occur in n different ways, then the total number of arrangements are m into n. अब देखो 3 पैंट्स थे, A इवेंट 3 डिफरेंट वेज में अकर कर रहा था और B इवेंट 2 डिफरेंट वेज में अकर कर रहा था. 3 into 2, 3 into 2, m into n, कितना हुआ 6. और हमारे पास 6 वेज आए थे. और अगर हमारे पास 2 की जगह 3 इवेंट होते, अब 3 पैंट 2 शर्ट और साथ में हम ले लेते हैं 3 बैंड्स. 3 बैंड्स भी हैं, इनके अरेंजमेंट बनाने हैं. और फर्स्ट पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट, तो इसके साथ तीनों में से कोई भी बैंड ले सकते हैं. हमारे पास S1 के साथ 3 बन जाएंगे, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3. इसी तरह से S2 के साथ भी 3 अरेंजमेंट बन जाएंगे, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3. ऐसे 3 इसके साथ, ऐसे 3 इसके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ, सबके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो मतलब कि ये जो टोटल अरेंजमेंट है इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो
So total number of arrangements m into n. अगर थर्ड इवेंट जो है वो 3 टाइम्स अगर कर रहा है तो m into n into 3. तो देखो जैसे यहाँ पे 3 into 2 into 3 टोटल आगे 18 और ठीक है. अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके आपको ज्यादा क्लियर होगा. एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन. How many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5? First part, assuming that repetition of digits is allowed. हम digits को repeat कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास देखो total digits कितने हैं? Total digits 5, 1, 2, 3, 4, 5. और हमने कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है? वी हैव टू फिल 3 डिजिट्स. हमने 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है. तो वंस, टेंस एंड हंड्रेड. सबसे पहले वंस प्लेस पे देखो इनमें से कौन सा डिजिट आ सकता है? कोई भी आ सकता है. 5 से 5 अवेलेबल है. डिजिट्स available for ones place is equal to 5 and digits available for tens place. tens पे कौन सा आएगा? क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकता है. तो जो हमने वंस पे लिया वो टेंस पे भी आ सकता है ना. तो ये सारे के सारे आ सकते हैं. तो टेंस के लिए भी हमारे पास 5 डिजिट्स एंड डिजिट्स अवेलेबल फॉर 100 प्लेस और 5 क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकता है. देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितने आ गए हमारे पास? 5 into 5 into 5 टोटल 125. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. अगर डिजिट्स रिपीट ना हो मतलब कि वंस प्लेस पे जो आ गया वो टेंस और 100 पे नहीं आ सकता. टेंस पे जो आ गया वो 100 और वंस पे नहीं आ सकता. और 100 पे जो है वो वंस और टेंस पे नहीं हो सकता. इस कंडीशन में डिजिट्स अवेलेबल फॉर वंस प्लेस कितने हो गए? अब 5 डिजिट्स हैं. 5 में से कोई भी आ सकता है वंस प्लेस पे. सबसे पहले 5 डिजिट्स अवेलेबल फॉर टेंस प्लेस क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो सकता. वंस प्लेस पे हमने जो डिजिट लगा दिया उसको आगे यूज नहीं कर सकते. वो हमारे लिए खत्म हो गया. बाकी कितने डिजिट्स बचेंगे? 4. तो टेंस प्लेस के लिए डिजिट्स है हमारे पास 4 एंड डिजिट्स अवेलेबल फॉर 100 प्लेस. अब 2 डिजिट फिक्स हो गया हमारा, एक वंस पे और एक टेंस पे. उनको यूज नहीं कर सकते. बाकी कितने बचे? 3. देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे हमारे 5 into 4 into 3. 5 for the 20, 3 are 60. अगर इन्हीं डिजिट्स को यूज करना देखो रिपीटिशन अलाउड है तो 125 नंबर्स बनेंगे. और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 60 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. हाउ मेनी 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 to 6 if digits can be repeated? अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं और टोटल डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 6 हैं. कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6. और हमने इससे 3 डिजिट्स का इवन नंबर बनाने हैं. अब 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और इवन होने चाहिए. इवन होने चाहिए तो वंस प्लेस पे इवन नंबर चाहिए और वंस प्लेस पे इवन नंबर चाहिए. इसका मतलब डिजिट्स अवेलेबल for ones place
सकते हैं, मतलब ये सारे के सारे आगे यूज हो सकते हैं. डिजिट्स अवेलेबल फॉर टेंस प्लेस 6 एंड डिजिट्स अवेलेबल फॉर हंड्रेड्स प्लेस 6. देयरफॉर टोटल नंबर्स हमारे कितने बनेंगे? 3 into 6 into 6. 6 6 are 36. 36 3s are 108. तो टोटल हमारे 108 नंबर्स बनेंगे जो इवन होंगे और इन डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन अपने आप करोगे. हाउ मेनी 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet? If no letter can be repeated, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए. कितने लेटर्स हैं टोटल? 10. 4 लेटर्स का हमने कोड बनाना है. तो फर्स्ट प्लेस के लिए क्या कितने लेटर्स अवेलेबल है? 10. सेकंड के लिए 9, थर्ड के लिए 8, फोर्थ के लिए 7. क्योंकि रिपीट नहीं होने, एक एक कम करते जाएंगे और टोटल कोड कितने बन जाएंगे? सबको मल्टीप्लाई कर दोगे. 10 into 9 into 8 into 7. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. हाउ मेनी 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? एक से ज्यादा बार कोई भी डिजिट अपीयर नहीं होता, मतलब कि रिपीट नहीं होते. तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में टोटल डिजिट्स कितने हैं? 0 से लेकर 9 तक 10 होंगे. 0 1 2 up to 9, टोटल 10 डिजिट्स. अब हमने कितने डिजिट्स का बनाना है? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर. 5 डिजिट्स का हमने टेलीफोन नंबर बनाना है. ये 5 डिजिट्स जो 67 से स्टार्ट होता है, मतलब इसका स्टार्टिंग हमें पता है. पहले 2 डिजिट्स क्या है? 6 और 7. ये फिक्स है. सारे नंबर 67 से स्टार्ट होने वाले बनाने हैं. मतलब कि ये 2 प्लेसेस तो हमारी फिक्स होगी. ये 2 प्लेसेस फिक्स होगी तो हमने सिर्फ 3 प्लेसेस का नंबर चेंज कर सकते हैं. तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल फॉर थर्ड प्लेस. थर्ड प्लेस के लिए कितने नंबर्स हैं? टोटल 10 थे. 2 इसमें फिक्स हो सकते हैं. बाकी कितने बचे? 1. तो थर्ड प्लेस पे बाकी के 8 नंबर्स में से कोई एक नंबर आएगा. एंड डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल फॉर फोर्थ प्लेस. फोर्थ प्लेस के लिए अब 3 फिक्स हो गए तो बाकी बचे 7. एंड नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल फॉर फिफ्थ प्लेस आर 4 फिक्स हो गए, बाकी बचे 6. देयरफॉर टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 8 into 7 into 6. इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल टेलीफोन नंबर आ जाएंगे जो 67 से स्टार्ट होते हैं और 5 डिजिट्स के नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया और टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं. अब 3 बार टॉस किया क्या हो सकता है? या तो तीनों हेड हो सकते हैं, या तीनों टेल हो सकते हैं, या फिर एक हेड 2 टेल. एक हेड 2 टेल में कंडीशन ये बनेगी, एक लास्ट में भी हेड हो सकता है, एक बीच में भी हेड हो सकता है, ये होगी. या फिर 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल. इस कंडीशन में हेड टेल हेड भी हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड भी. और कोई नहीं हो सकता ना. तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब अगर हम उससे प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें तो एक कॉइन पे कितने टॉसेस होते हैं? एक कॉइन पे कितने आउटकम्स होते हैं? 2. दूसरे कॉइन पे भी 2, तीसरे कॉइन पे भी 2. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे
8। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 6th क्वेश्चन, गिवन 5 flags of different color, how many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags, one below the other? हमारे पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं? 5, और हमने कितने यूज करने हैं? 2 फ्लैग्स का एक ऐसे सिग्नल बनाना है, एक फर्स्ट फ्लैग, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 फ्लैग्स को लगा के सिग्नल बनाना है। तो टोटल सिग्नल्स फाइंड करने कितने बना सकते हो? तो नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल फॉर फर्स्ट प्लेस के लिए 5 फ्लैग्स थे, कोई भी एक लगा सकते हो, तो कितने अवेलेबल हो सकते हैं? 5। एंड नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल फॉर सेकंड प्लेस के लिए, क्योंकि एक तो हम फर्स्ट प्लेस पे लगा चुके हैं, तो उनमें से एक कम हो गया ना, टोटल में से कितने बचे? 4 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर टोटल सिग्नल्स इज इक्वल टू 5 into 4 20। तो 2 फ्लैग्स के हम टोटल 20 सिग्नल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।